राधे कृष्ण दोस्तों। जैसे आप सभी को ज्ञात है मित्रों कि लौकिक सुख, संसार, विषय भोग ये भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। यही दुर्गति का कारण है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे रेगिस्तान में कुएं को ढूंढना। जो बेचारा संतों से विमुख हुआ अज्ञानी जीव नाना प्रकार के शरीर भोगों में अखंड आनंद को खोजता है। जब युगल सरकार के चरणों का आश्रय उसे मिलता है तो लौकिक सुखों की, लौकिक पदों की क्या ही बात। जो चरम अवस्था का वास्तविक सुख है वो है मोक्ष। सुख इस जगत में तो सुख है ही नहीं। ये लोक लोकांतर तो माया से भरी हुई है मित्रों। एक साधक के समस्त साधनाओं का फल है जीवन मुक्त हो जाना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि धर्म करते हुए संतों से प्रेम नहीं हुआ, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ, प्रभु का भजन नहीं हुआ, तो उस धर्म कर्म में आग लगा दो। वो धर्म धर्म ही नहीं जहां भगवत प्रेम ना हो। फिर भी साधकों के मन में प्रश्न खड़ा होता है कि हम शरणागत है, फिर भी हमें भय बना रहता है कि पता नहीं मेरा उद्धार होगा कि नहीं। ये प्रश्न तो केवल शरणागति के बाद खत्म हो जाना चाहिए मित्रों। केवल शरणागति से भजन तो अलग विषय हो जाता है। फिर यही कारण है भक्ति में दुर्गति का। ठीक से समझिए, शरणागति और आश्रय बहुत उच्च पद है मित्रों भक्ति का। तो कैसे शरणागति ली जाती है, कैसे आश्रित हुआ जाता है, ठीक से समझिए। तो हे वासुदेव श्री कृष्ण, मैं आपका हूं। अगर इतना आपने रोज बोल दिया हृदय से, हाँ सिर्फ बोलना नहीं है, एकदम हृदय से ये बात आनी चाहिए, तो भी आपकी दुर्गति कभी नहीं होगी और ना ही आपको भय बना रहेगा। वचन से आपने कह दिया कि हे श्री कृष्ण, हे लाडली, मैं आपका हूं, ये कह दिया, फिर आपके मन में विषय ही नहीं आना चाहिए दुर्गति का। उद्धार होगा कि नहीं इस बात का, दुर्गति होगी कि नहीं इस बात का। परंतु यदि ऐसा प्रश्न आ रहा है तो आपकी शरणागति नहीं है। तो दुर्गति के विषय में ये सब कुछ बताने का तात्पर्य ये कि आपके दुर्गति का मूल कारण हुआ कि आप शरीर को अपना माने हुए हैं, शरीर संबंधियों को अपना माने हैं, भोगों को अपना माने हैं, प्रभु को पराया माने हैं। यही दुर्गति का मूल कारण है। इसलिए आपके मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि आपका उद्धार होगा या नहीं, आपका परम कल्याण होगा या नहीं। जहां प्रश्न खड़ा हुआ वहां दुर्गति का कारण बनता चला जाता है। तो आप जानते हैं इसके ऊपर उपाय क्या है। तो इसके ऊपर उपाय यही है, एकमात्र ठाकुर चरणारविंद की शरणागति। कि हाँ, हूं मैं विषयी भोगी, परंतु अंदर से मान लिया कि मैं प्रिया प्रीतम का और प्रिया प्रीतम हमारे, और ये विषय भोग प्रिया प्रीतम के द्वारा दी गई एकमात्र सेवाएं हैं। इसलिए स्वामी हमारे श्यामा श्याम और हम उनके सेवक। बस बात खत्म। फिर आगे की उपासना है वो नाम के ऊपर चलेगी। बस इतना आपने कर लिया तो लिख लो, आपकी कभी जिंदगी में दुर्गति नहीं होगी। तब भारी से भारी विघ्न अपराध भी बन जाए तब शायद अगला जन्म हो जाए, लेकिन वो जन्म महापुरुषों की योनि में होगा, जिससे शीघ्र ही आप श्री जी को प्राप्त होंगे। उदाहरण देखिए जड़ भरत जी का, जो प्रभु के शरण में थे, परंतु उनसे चूक हो गई हिरण की आसक्ति से, जिसके कारण उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन उन्हें अगला जन्म हिरण की ही योनि में मिला, लेकिन तब भी उनकी दुर्गति नहीं हुई। हाँ, हिरण बने वो, लेकिन संतों से भी बढ़कर उनका भजन उस हिरण देह में हो रहा था। फिर अगला जन्म बड़े सिद्ध महापुरुष में हुआ, तब भगवत प्राप्ति वो हो गई। इतना सामर्थ्य है शरणागति का। इसलिए यदि आप शरणागत हो तो दुर्गति जैसे विचारों को निकाल दीजिए मन से। ठाकुर का होने के बाद किसी की दुर्गति हो सकती है क्या भला? अपने बेटे के भाव से पुकारा नारायण तो परम पद प्राप्त हो गया। ये उदाहरण तो आपको पता होगा। फिर आप तो प्रभु के भाव से कहते हो कि हे हरि, मैं आपका हूँ। गीता जी में प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त होकर मेरे पण करके जो मेरा भजन करता है, मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ। इसलिए कम से कम हाँ, जितना प्रेम आप परिवार वालों से करते हैं, ठीक उतना ही प्रेम यदि आप ठाकुर जी से करें तब बहुत बड़ी बात बन जाती है। तब ये प्रेम ऐसा होगा कि सारे संसार के रिश्तों से प्रेम टूट जाएगा, परंतु ये प्रेम का धागा उतना ही अटूट होता चला जाएगा। एक है अहमता ममता, जग में है दुखदाई, जब श्री जी की लगे ओढ़, तब ओ परम सुखदाई। फिर सच्ची उपासना करने वाले के जीवन में कोई दुर्गति होती ही नहीं है।
इसलिए निरंतर शरणागत रहे और निरंतर आश्रित रहे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।